All right, so we were talking about public speaking, and we just finished the importance or benefits of public speaking or communication skills. So let's move forward. Now, overcome fear of public speaking. So when we are going to present and we are going to face the audience, we start panicking. We freaked out. हम पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है, वी फील बटरफ्लाई इन आवर स्टमक, ठीक है, इसका मतलब है कि वी बिकम नर्वस, ठीक है। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप कोई डिस्कशन हो रही है, तो टीचर आपसे कहे कि आप टीचर ने आपको पॉइंट आउट कर दिया है, द मोमेंट द टीचर पॉइंटेड यू आउट कि यू शुड डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, आपको कुछ होने लग जाता है फौरी तौर पे, ठीक है, आप थोड़ा सा ना नर्वसनेस का, पैनिक का शिकार हो जाते हैं कि यार टीचर ने मुझे क्या दिया बात करने को। और अगर टीचर वही टीचर आपको कहे कि भाई आपने अपना आइडिया एक्सप्रेस करना है यहाँ फ्रंट पे आके, तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा और नर्वस हो जाएंगे। इट्स नेचुरल, ठीक है, ये कुदरती बात है, इट्स नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, इसके बारे में वी डोंट नीड टू बी सो मच वरीड, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, इट्स नेचुरल। So, according to various researches and surveys, the fear of public speaking surpasses the fear of height, fear of spiders, and even fear of death itself. लोग कहते हैं कि मौत का इतना खौफ नहीं है जितना पब्लिक स्पीकिंग का लोगों को फेस करने का खौफ है। सी, कितना खौफ है। पब्लिक स्पीकिंग इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स नॉट इजी जॉब, ठीक है, इतना खौफ है। लोग कहते हैं मौत से इतना डर नहीं लगता जितना पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। So 75% of the population suffer from speech anxiety every time they are asked to talk in front of the audience. 75% लोग, अगर उनको कहा जाए ना कि आपने तकरीर करनी है, ठीक है, तो फौरी तौर पे एंग्जाइटी जो है ना वो शिकार हो जाएंगे, परेशानी आ जाएगी, टेंशन लेनी शुरू कर देंगे। 75%, यानी 100 में से 25 लोग, ठीक है, बल्कि जी दाऊद, व्हाट्स द प्रॉब्लम सर? पब्लिक स्पीकिंग में स्पेसिफिकली कौन कौन स्पीकिंग आती है? हम बात मतलब किस हम बात करते हैं, पहले लेट मी फिनिश माय लेक्चर, एंड पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ना, फिर क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है, आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा हौसला रखें, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। थैंक यू। ऑलराइट, तो जब भी हम ये 75% क्या, ये तो 100% होना चाहिए कि जब भी हमें गुफ्तगू करने का कहा जाता है, पब्लिक स्पीकिंग का कहा जाता है, कम्युनिकेट करने का कहा जाता है, कोई तकरीर करनी हो, हमने एड्रेस करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो टेंशन लाजमी, एंग्जाइटी आनी ही आनी है। सिम्टम्स ऑफ फियर ऑफ स्पीकिंग आर इंक्लूडेड पाउंडिंग हार्ट, ड्राई माउथ, शेकी हैंड्स, क्विवरिंग वॉइस, कोल्ड स्वेटी पाम्स, स्टमक क्रैम्प्स। अब खौफ के, स्पीकिंग के खौफ के जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो अलामतें हैं वो क्या है? दिल की धड़कन का तेज हो जाना, दिल का बहुत ज़्यादा धड़कना शुरू हो जाना, ड्राई माउथ, गला खुश्क हो जाना। अभी बात शुरू नहीं की है तो पहले जो है ना वो गले में कुछ होना शुरू हो जाएगा और कहेंगे कि यार गला खुश्क हो गया। शेकी हैंड, हाथ हाथ कांपने लग जाएंगे। क्विवरिंग वॉइस, आवाज़ कांपनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये शुरू हो जाती है, आप जब बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ कांप रही है, ठीक है। कोल्ड स्वेटी पाम्स, हाथों से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। स्टमक क्रैम्प्स, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, ये है सिम्टम्स, ये है फियर,
यानी इतना खौफ पब्लिक स्पीकिंग का होता है, ठीक है, कि ये सारी चीजें, सारी अलामत होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं विद प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंस, ठीक है, दे कीप ऑन स्पीकिंग पब्लिकली। तो क्या होता है, एक वक्त आता है तो बिकम एक्सपर्ट, तो उनमें ये चीज़ें जो है ना वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आम मेरे जैसा बंदा जो है, उसके ऊपर ये सिम्टम्स जो है, लेट्स से उसकी जो इंटेंसिटी है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल 90% है, तो जो एक्सपर्ट बंदा होगा उसके ऊपर इनकी 10% 5% इनका इम्पैक्ट होगा, बाकियों को ओवरकम कर चुका होगा, ठीक है। तो ये होता सबके साथ है, किसी ना किसी लेवल के ऊपर जाके, किसी ना किसी आप कह लें मैग्नीट्यूड पे, इंटेंसिटी के ऊपर ये चीजें हो रही होती हैं। कुछ लोग ओवरकम कर लेते हैं इसको, ठीक है, और कुछ जो है फेक कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को कि यार कोई मसला नहीं। ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ वन रीजन। अब ये सारा कुछ होता क्यों है, इसका एक साइकोलॉजिकल जो है ना पर्सपेक्टिव, वो ये क्या है, दैट इज द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड बाय द ऑडियंस। हम नहीं चाहते कि कोई कहे कि यार तुम्हारी जो तकरीर थी, कोई तकरीर थी, तुम्हें बोलना नहीं आता, ये हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम अपने बारे में नेगेटिव फीडबैक नहीं सुनना चाहते, हम अपने बारे में नेगेटिव फीडबैक नहीं सुनना चाहते, हम ये नहीं चाहते कोई रिजेक्ट कर दे हमें, ठीक है। हमें, मुझे कोई बंदा रिजेक्ट कर दे, मेरी स्पीच को रिजेक्ट कर दे, हम इस खौफ की वजह से, खौफ की वजह से भी सारा कुछ होने लग जाता है कि यार कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, यार कहीं टीच प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है, तो ये ना हो कि टीचर जो है ना वो ग्रेडिंग अच्छी ना करे, पता नहीं मेरी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी ना हुई तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें फियर ऑफ जो अननोन है, ठीक है, जो भी चीज़ अभी हुई नहीं है उसके बारे में सोच सोच के क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेते हैं, ठीक है। सो मिथ, अब हम देखते हैं मिथ्स अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। एक सेकंड, ये पीछे एक पॉइंट था, सही। अब जो पब्लिक स्पीकिंग का जो पॉइंट है ना, इसको कम कैसे किया जाए, ये हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। पहले हम थोड़ी सी मिथ्स देख लेते हैं और इसके अंदर ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि खौफ को कम कैसे किया जाए। अब खौफ तो हमने पढ़ लिया, उसके सिम्टम्स भी पढ़ लिया हमने, खौफ आता क्यों ये भी पढ़ लिया कि ये रिजेक्शन का खौफ होता है जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। डिसअप्रूवल का खौफ होता है कि यार कोई हमें डिसअप्रूव ना कर दे, ठीक है। इंटरव्यू दे रहे हैं आप नर्वस हो रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि यार इंटरव्यू में कहीं फेल ना हो जाए, ये ना हो कि जॉब ही ना मिले, ये ना मुझे रिजेक्ट कर दे। वो खौफ जो होता है वो आपको ओवरकम कर लेता है, सॉरी वो आपको ओवर पावर कर लेता है, ठीक है, आपको काबू कर लेता है, आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, आपके नर्व्स के ऊपर जो है कब्जा कर लेता है। सो मिथ, मिस कहते हैं लाइस, स्टोरीज, ठीक है, फैब्रिकेटेड डॉक्टर्ड जो स्टोरीज होती हैं, कहानियां जो होती हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, यानी ऐसी चीजें जो मशहूर हो चुकी होती हैं लेकिन बट दे डोंट हैव एनी एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, उनके पीछे कोई एविडेंस नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई दलील नहीं होती उस चीज की, लेकिन वो मशहूर हो चुकी होती हैं। पहले क्या है, फर्स्ट थिंग इज पब्लिक स्पीकिंग इज एन इननेट टैलेंट, ये पहली बात है। लोग कहते हैं कि यार ये ना कुदरती टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, ये बंदा जो है ना बस अपने साथ लेके आता है आसमान से, ठीक है, ये सब में नहीं हो सकता, बट इट्स नॉट ट्रू, ये ऐसा नहीं है। क्यों, पब्लिक स्पीकिंग एक ट्रेनेबल, एक लर्नेबल स्किल है, एक लर्नेबल स्किल है, ये सीखी जा सकती है, ठीक है। अब देखें, जो जो शख्स बाइक चलाना सीखता है वो क्या आसमान से सीख के आया था कि बाइक ऐसे चलाई जाती है? शुरू शुरू में क्या होता है, सारे ऐसे सीखते हैं बाइक, जो भी अब गिर के, ठीक है, नुकसान करके और प्रैक्टिस करके महीने 2 महीने फिर जाके आपको बाइक चलानी आती है। तो बाइक चलानी आपने कहाँ सीखी? यहाँ आके सीखी ना, खुद प्रैक्टिस की है ना, उस प्रोसीजर से, उस अमल से गुजरे हैं ना, ठीक है। गिरे हैं, किसी के अंदर बाइक ठोक दी है तो उसके असरात भी आपने फील किया, तो दर्दें तकलीफें महसूस की, फिर जाके आप एक्सपर्ट बने हैं। तो सेम इज द केस विद पब्लिक स्पीकिंग, ये इननेट टैलेंट नहीं है, ठीक है, यू कैन लर्न इट, यू कैन लर्न इट थ्रू प्रैक्टिस। अब ये कैसे सीखते हैं?
Most trained speakers become expert in public speaking through planning, preparation, practice and persistence. Even आजकल दुनिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स वो कौन है जी? ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी तो उससे उसके मैं उसने किताब लिखी है विन, सॉरी स्पीक टू विन, कि बोले जीतने के लिए, जीत के लिए बोले। ये उसका वो टाइटल है बुक का। छोटी सी किताब है, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। अच्छा, उसके अंदर वो लिखता है कि वो अपने थोड़ी सी अपनी लाइफ बताता है कि भाई मैं आई वाजंट अ बॉर्न स्पीकर, ठीक है, आई डोंट हैव दैट टैलेंट। पब्लिक स्पीकिंग मुझे कुछ नहीं आती थी, मुझे कुछ नहीं पता था। आई वाज वेरी शाय पर्सन, आई वाज वेरी नर्वस, ठीक है। व्हेनेवर आई थिंक ऑफ दिस आइडिया दैट आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ठीक है, सो आई फिग्ड आउट। ये सारी चीजें उसको बयान करता था कि भाई मेरे तो हालात ही खराब हो जाते थे जब मैं सोचता था कि मैंने दोनों के सामने गुफ्तगू करनी है। और अब वो दुनिया का जो है ना वो माना माना जाना वेल नोन रिनाउंड पब्लिक स्पीकर है। तो वो कैसे, उससे पूछा उसने क्या कि देयर वाज ओनली वन ट्रिक that I have used that made me a public speaker, a renowned or famous public speaker, and that is practice. वो कहता है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस एक ऐसी स्किल है जिसने मुझे जो है ना इतना बड़ा स्पीकर बना दिया कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, ठीक है। तो वो हमने सुना हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। किसी को भी उसने परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। रिमेंबर बाइक चलाने का एक्सपीरियंस, गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस। आप शुरू में आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं फोर्थ गियर में गाड़ी चला रहा हूँ या थर्ड में चला रहा हूँ, सेकंड में चला रहा हूँ। गियर ढूंढ रहे होते हैं, यार ये गियर किधर है, ठीक है। ब्रेक की तरह ब्रेक देख रहे होते हैं शुरू शुरू में, ठीक है। क्लच की जगह पे जो है ना वो आप अगली ब्रेक प्रेस कर देते हैं, पता ही होता है, अपनी तरफ से क्लच दबा रहे होते हैं। मतलब शुरू शुरू में ये चीजें हो रही होती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप रोजाना दोस्त की बाइक पकड़ी, अपनी बाइक पकड़ी, इधर उधर से गाड़ी ली, चले जी चलानी शुरू कर दी, 2 घंटे घंटा प्रैक्टिस की, ठीक है। फिर क्या हुआ, आप एक्सपर्ट हो गए। तो प्रैक्टिस के थ्रू आप एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। यू डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलनी नहीं आपको आती, ठीक है। आपको वॉलीबॉल खेलनी नहीं आती, टेनिस नहीं खेलनी आती, तो क्या आप स्टार्ट करते हैं एंड देन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो क्या होता है, एक वक्त आता है एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस इज द की। तो ये यही कह रहा है, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस। प्लान करें, प्लानिंग करें, ठीक है। लर्न द स्किल, ठीक है। प्लान करें अपनी स्पीच को, पब्लिक स्पीकिंग को। प्रिपरेशन, प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें फिर, और फिर परसिस्टेंस। फिर ये नहीं कि एक बार प्लानिंग की, प्रिपरेशन की, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में जो फीडबैक मिली है वो नेगेटिव मिल गई है, लोगों ने कहा कि नहीं यार तुम्हें तो पता ही कुछ, तुम्हें तो गुफ्तगू करनी नहीं आती है। और आप क्या करें, आप डिसहार्टन होके, ठीक है, उनकी लोगों की बातें सुन के आप कहें कि यार नहीं, अब मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग करनी नहीं है, या मैंने कम्युनिकेशन करनी नहीं है, या मैंने प्रेजेंटेशन देनी नहीं है, इतनी इंसल्ट मेरी हो गई है। नहीं, परसिस्टेंस, लगे रहना है, जहद मुसलसल है, ये मुसलसल कोशिश है, मुसलसल कोशिश है, मोटिवेशन के साथ लगे रहें, और एक वक्त आएगा कि आप वाकई रिनाउंड पब्लिक स्पीकर होंगे। और पाकिस्तान के अंदर तो इस चीज़ का पोटेंशियल ही बहुत है, और मार्केट में लोग आपको मिलते ही नहीं है। आपको चंद 2-4 लोगों के अलावा आपको पब्लिक स्पीकर मिलता ही कोई नहीं है, ठीक है। और वो भी ऐसे हैं कि आप कहेंगे कि यार अगर ये हो सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता, या हम क्यों नहीं हो सकते। तो ये फील्ड जो है ना वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनकी फील्ड अपनी बहुत डिफरेंट है, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, लेकिन वो पब्लिक स्पीकिंग में, बैंकर्स हैं पब्लिक स्पीकिंग में आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह बिजनेसमैन है पब्लिक स्पीकिंग में आए हुए हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की बुनियाद के ऊपर। तो आजकल पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको गुफ्तगू करनी आती है, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, यू स्टार्ट, आप उसको मोनेटाइज करते हैं और आप पैसे कमाने शुरू कर देते हैं। फजूल की किस्म के लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। अब मैं कल ना एक ऐसे ही ना
मेरा बेटा है, तो उसको ना ये तो बकरे वगैरह ये बड़े पसंद है, वो छोटा सा है, तो उसको देख के बड़ा खुश होता है। तो मैंने ना यूट्यूब के ऊपर जो है ना ऐसे लिखा, जस्ट सिंपल बकरे लिखा, और उसके ऊपर ना क्लिक वो आ गया, एक चैनल आ गया, एक वीडियो आ गई, और मैं देख के हैरान हो गया। उस चैनल के जो लाइक्स थे, ठीक है, वो तकरीबन कोई 1.5-2 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर्स थे। उसको इतनी व्यूअरशिप मिली, मैं देख के हैरान हो गया कि यार ये देखो, ये क्या है, मतलब कोई क्या काम कर रहा है। हम, मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा कहेगा कि यार तू बकरे जाके मंडी में बकरे देखे और उनकी तस्वीरें बनाए, उनकी वीडियो बना के, और सिर्फ ये बताया कि इसका रेट क्या, ये कहाँ किस एरिए का है, ये कहाँ आया है, इस ये धोंदा है या चोखा है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और लाखों व्यूवर्स हैं, लाखों उसके जो है सब्सक्राइबर्स हैं। मैं देख के हैरान हो गया। तो अगर आप में ये टैलेंट है, आप गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट है, आप तो माशाल्लाह आप लोग सारे कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, अगर आप किसी में आपके अंदर कोई स्किल है, आप वो काम कर सकते हैं, आप में कोई यूनिक टैलेंट है, ठीक है, आप गुफ्तगू अच्छी कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, ठीक है, और अच्छी सी अच्छा का कंटेंट 2-4 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का मैसेज कन्वे करना शुरू करें, ठीक है। अच्छा सा जो भी यूट्यूब चैनल बनाने के जितने रूल्स हैं उनको फॉलो करें, आप पढ़ सकते हैं कि कैसा क्या चीज़ उसमें चाहिए, कैसा चैनल हो, उसका आपने कैटेगरी कैसे डिफाइन करनी, फिर उस पर उस कैटेगरीज के लिहाज से कैसे वीडियोस करनी है, मोनेटाइजेशन के क्या रूल है, सारे वो आप कर सकते हैं, ठीक है, और वो आप अच्छा भला उससे अर्न कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये लाखों कमा रहे हैं, आप हमारी सोच से ज़्यादा कमा रहे हैं। 4-5 लाख रुपए महीने का तो मसला ही कोई नहीं है उनके लिए। मैंने कुछ चैनल्स की देखी है, उनका ईयरली देखा है, उनके प्रॉफिट देखे हैं, और बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये इतने पैसे माशाल्लाह कमा रहे हैं, बैठे उठाए क्या है, घर में बैठे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, डेली की एक वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, उन और जो खुद सीख ली हुई है उन्होंने वीडियो एडिटिंग, एडिटिंग खुद कर लेते हैं, करके एक अच्छी सी वीडियो बना के उसके अंदर सारे वो थंबनेल और ये वो और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाल के वो बना देते हैं, और वो वीडियोस जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर बनाए जा रहे हैं, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर गुफ्तगू अच्छी करने जानते हैं, तो क्या है, उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज देखिए आप हैरान हो जाएंगे, तो उससे वो पैसे कमा रहे हैं। तो अगर ये आपको आती है, ये पब्लिक स्पीकिंग आप में है, तो आप इसको पैसा कमाने के लिए भी अर्न कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर बैंकर्स हैं, वो अपना उन्होंने यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे उन्होंने पेज बनाया, उसके ऊपर अपनी वीडियोस बनाई जा रहे हैं, स्पीकिंग प्रॉवर्स है उनमें, स्किल है उनकी, बोल बोल सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसी तरह एक चैनल है, मैं देख रहा था, कराची के एक बंदे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, और यूट्यूब पे लॉन्च कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो वो पहले पढ़ाते हैं किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर, और लेकिन अब उन्होंने अपना चैनल खोल के वो चैनल पे पढ़ाते हैं। तो के कोई तकरीबन कुछ 6-7 लाख जो है ना, 7-8 लाख जो है ना वो हो गए हैं उनके फॉलोअर्स, उसके सब्सक्राइबर्स, और वो अच्छे भले पैसे कमाते हैं, फेसबुक पे बैठे हुए पैसे कमा रहे हैं। अब उनको देख के उन्होंने अपनी बेगम को भी वो स्टार्ट करवा दिया, उनकी वाइफ भी जो है ना वो एजुकेशन का चैनल स्टार्ट कर दिया, और वो सारा कंटेंट वो खुद बनाते हैं, बोलती सिर्फ वो है, अब वीडियो एडिटिंग वगैरह सारा कुछ वो करके दे रहे हैं, बोलना उनको भी आता है। तो हम तो सोए हुए कौम है, हम मतलब हम जो स्टूडेंट हैं, हम बच्चे, हमें पता ही कुछ नहीं होता, और लोग जो है ना वो कमा रहे हैं, अच्छा भला पैसा कमा रहे हैं। आपके अंदर भी कोई यूनिक टैलेंट है, ठीक है। इसी तरह मैंने एक चैनल देखा, ये थोड़ी सी गुफ्तगू थोड़ी डिफरेंट हो गई है। बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको बात करनी आती है ना, गुफ्तगू करनी आती है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अब मैं देख रहा था हमारा एक दोस्त है, उसका भाई चैनल चलाता है, वो फूड प्रेजेंट करता है, यानी कहीं लेट्स से वो उसने लाहौर विजिट किया है, तो लाहौर में जितने जितने अच्छे पॉइंट्स हैं ना फूड्स के, जहाँ अच्छी बिरयानी मिल सकती है, लस्सी मिल सकती है, पाए मिल सकते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो वहाँ जाता है, और वो ड्रोन वो कैमरा शैमरा लेके जाता है। अब तो क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया, पैसे अच्छे कमाने लग गया, तो उसने अपने सारे जो पैराफर्नीलियाज होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसने रखे हुए हैं, वो ड्रोन लेके जाएगा, पूरा म्यूजिक उसमें वो ऐड करता है वीडियो एडिटिंग के अंदर, और बड़ी बेहतरीन करके वीडियो बनाता है, 5-6 मिनट की, 7 मिनट की, इस तरह, और वो फिर वो पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है।
उसके जो है ना वो लाखों के अंदर जो है ना वो व्यूज, जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअरशिप है उसकी, ठीक है। और करता क्या जी, ये बताता है कि हमारे मोहल्ले में ये बिरयानी वाला है, उसकी बिरयानी की ये प्लेट है और यहाँ पे इतने लोग आते हैं, बड़ी पुरानी दुकान है, ले जी। ये किसी की इंफॉर्मेशन दे के, किसी के बारे में बता के, किसी की चीज उधर से फ्री खा के, बिरयानी की प्लेट उनकी जो है ना वीडियो बना के, ठीक है, उन्हीं के काम को उसने जो है ना वो फेसबुक पे डाल दिया, तो यूट्यूब पे चैनल पे डाल दिया, और उन्हीं के काम की वजह से खुद पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो हम मतलब कहाँ, हम क्या कर रहे हैं? तो हमें करना चाहिए कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग, ये सारी चीजें करनी चाहिए। डीजे स्किल्स के ऊपर कोर्सेज कर ले, कम्युनिकेशन करनी आती है, चैनल अपना खोले, कोई भी अच्छी आपके अंदर स्किल है, ठीक है, आप वो कर दें, ठीक है। आपको अच्छी कोडिंग करनी आती है, कोई प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, करें अपना अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर जो है वो आप करें। आपको बिजनेस करना आता है, अमेजोन के ऊपर चले जाएं, ठीक है, चीज़ें हैं खुली हुई हैं, सारा कुछ करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए भी क्या है, पब्लिक स्पीकिंग है। और बिजनेस के लिए ई कॉमर्स, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो लकीली और अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, उसके लिए भी आपको आपको गुफ्तगू करनी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे भी टॉप पे पड़ी हुई है। अगर आपने ई कॉमर्स करनी है, गोरों के साथ डील करनी है, ठीक है, उनके से काम लेना है, उनका कोई अकाउंट आपने रन करना है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट देनी है हंट करके, उसके लिए भी जाहिर बात है गुफ्तगू तो गोरों से करनी पड़ेगी ना। तो अगर आपको गुफ्तगू नहीं करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो नहीं हो सकता। तो अच्छा, ये भी नहीं है कि अब हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम क्या करें, भी सीख लेना, ये भी लर्नेबल स्किल है, लैंग्वेज भी सीखी जा सकती है, तो सीख लें, कोई बात नहीं है, इस पर भी इन्वेस्टमेंट करें, खर्च करें, ठीक है, टाइम लगाएं, रोज 10-15 मिनट प्रैक्टिस करें। दोस्तों में जो आप एक दूसरे से गप्पे मारते हैं, वो थोड़ा सा उसको फॉर्मल बना के इंग्लिश ले आए, उसके अंदर खुद ही चीज़ें बेहतर होना शुरू कर देंगे। लेकिन ये उसी बंदे के लिए होगा जो मोटिवेटेड है, जो कुछ करना चाहता है, जिसके जहन में कोई गोल है। अदरवाइज तो जो हमारी जिंदगी जैसे चल रही है वो चल ही रही है, अल्लाह पाक इज गुड। ऑलराइट, सो पब्लिक, हम बात मिथ्स की बात कर रहे हैं जी, कि पब्लिक स्पीकिंग आप लर्न कर सकते हैं। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज अ साइन ऑफ देयर इनएडुकेसी एंड लैक ऑफ स्किल। ये भी कहा जाता है कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है ना, या प्रेजेंटेशन का खौफ है, इसका मतलब है आपकी तैयारी नहीं है, आपकी स्किल्स नहीं है। तो वो कहते हैं ये भी कहानी है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर स्किल्स भी हो, आपने मटेरियल बहुत अच्छा तैयार किया हो, तब भी द मोमेंट यू एंटर इनटू द स्टेज, ठीक है, यू बिकम स्ट्रेस्ड, यू फ्रीक आउट, आपके अंदर एग्जाइटी का पहलू आ ही जाता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर परेशानी का, नर्वसनेस का पहलू आ जाता है, चाहे जितना मर्जी आपका कंटेंट, जितनी मर्जी स्किल हो आपके पास, ये नेचुरल है, ये होना ही होना है, ठीक है। ये फियर जो है ना, या सॉरी, ये जो एंग्जाइटी है, ये प्रेशर है, ये आना ही आना है, परेशान वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये कुदरती तौर पे बात है। फियर इज नॉर्मल रिएक्शन टू पब्लिक स्पीकिंग, ये नॉर्मल है भाई। प्रोडक्टिव एंग्जाइटी कैन एनहांस योर परफॉर्मेंस। हाँ, एक एंग्जाइटी होती है जो आपको लेट डाउन करती है, जो आपको लैग बिहाइंड करती है, जो आपको डिट्रैक्ट कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, डिट्रैक्ट कर देती है। एक होता है प्रोडक्टिव एंग्जाइटी, ऐसी एंग्जाइटी जो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाती है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, एंग्जाइटी भी प्रोडक्टिव हो सकती है भला? तो एंग्जाइटी, परेशानी, टेंशन टेंशन भी प्रोडक्टिव हो सकती है, होती है भाई। फॉर एग्जांपल आपका आपका पेपर है कल, लेट से फॉर एग्जांपल, आपको टेंशन पड़ी हुई है कि यार पेपर है कल, ठीक है, और मैं अभी सब मोबाइल पे बैठ के गेम खेल रहा हूँ या अपने लैपटॉप पे बैठ के पबजी खेल रहा हूँ। आप कहें यार कल पेपर है, क्या कर रहा हूँ, मेरी रीडिंग खराब हो जानी, मेरे ये चैप्टर रहते हैं, वो टेंशन है आपको आ रही है। आप क्या करेंगे, आप मोबाइल बंद करेंगे, लैपटॉप बंद किया, बुक्स लेके बैठ गए, ठीक है, आप ना बाहर निकले ना कोई एक्टिविटी कर रहे, जस्ट पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, कल का पेपर है, कल का पेपर। एंग्जाइटी की वजह से आपने काम शुरू कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने मेहनत शुरू कर दी, तो क्या हो, एंग्जाइटी ने आपको मजबूर किया कि काम करो। अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपने ऐसी इतनी अच्छी तैयारी कर ली, आपने सारे चैप्टर कर लिए, आपने कोई एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आपने इम्पोर्टेंट, लीस्ट इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट सब कुछ कवर कर लिया। उस एंग्जाइटी की वजह से कि यार कहीं ये ना हो कि मेरी ग्रेडिंग खराब हो जाए, ठीक है, मेरे अभी तक सब में जो है ना वो बी आ रहा है, बी प्लस आ रहा है, ए आ रहा है, ये ना सी आ जाए। इस टेंशन की वजह से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये एंग्जाइटी प्रोडक्टिव ना होगी, तो इसे कहते हैं प्रोडक्टिव एंग्जाइटी। तो समटाइम
ये जो एंग्जाइटी थी यार मैं पब्लिक को फेस करना है, मैं जाऊंगा क्या होगा मेरा, तो एक ये कहते हैं ये आपको परफॉर्म करने पे मजबूर करते हैं कि यार तैयारी कर लो, परेशान होने की बजाय क्या कर लो, मेहनत कर लो। ठीक है, जो आपने पार्ट में कम से कम वो तो करो, बाद में बाकी देखी जाएगी। अब सारी चीजों का, इस मिथ्स का और जो पीछे हमने फियर्स पढ़े थे उनका एक ही सलूशन है, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने फियर कम हो जाएंगे, उतनी नर्वसनेस कम हो जाएगी। ठीक है, उतनी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, उतना जो आप कह लें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इज द की। अब आपने याद है जब जब मैंने मुझे याद है जब ये जो टाइपिंग सीखते हैं ना, तो वो टाइपिंग जो है ना वो 200 2002 पता नहीं क्या इस तरह करके सॉफ्टवेयर होते हैं, आप इंस्टॉल करते हैं। अब शुरू में क्या होता है, तो पहले हम ना कीबोर्ड के ऊपर देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये एच किधर है, ये एल किधर है, ये पी किधर चला गया, ये सेमीकोलन किधर है, यार आपने जो है ना वो जीरो लिखना है, जीरो कहाँ से, ये अच्छा ये है, आप ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। एक वक्त आता है कि आप फिर आपको कीबोर्ड को देखना पड़ता है कि आपका ये लफ्ज, ये डिजिट, ये लेटर किधर पड़ा हुआ है, या आपने क्या प्रेस करना है। वो चीज ऑटो पायलट पे चली जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेशन पे चली जाती है। फिर आपकी उंगलियां, आपको पता, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लाइट चली गई है, आप लिखी जा रहे हैं। ठीक है, और रिमेम्बर एक दौर वो हमने तो देखा, पता नहीं आप लोगों ने वो दौर देखा कि नहीं देखा, कि जो जब कीपैड वाले मोबाइल फोन होते थे तो मैसेज लिखते थे उनके लिख के, टाइपिंग वाला ये तो अब चीजें आई हैं। ठीक है, तो जब हमने शुरू शुरू में जब मैंने मोबाइल लिया था 2005 के अंदर, तो तब वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं थी 2003-4 के अंदर, तो वो टाइप करते थे। अच्छा, एक वक्त ऐसा आ गया था, पहले देखना पड़ता था कि यार ये मैंने अगर ये मैसेज लिखा है तो कहाँ पे क्या डिजिट पड़ा है, क्या लिखूंगा, किधर है स्पेलिंग से। एक वक्त आ गया था कि आपने देखा होगा, नोटिस भी की, शायद आपने नोटिस किया हो कि लोग जो थे वो देख आपको रहे थे तो मैसेज टाइप कर रहे होते थे। ठीक है, और फिर वो लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे और साथ में लिखी जा रहे होते हैं, आप इधर देख रहे हैं और साथ मैसेज लिखी जा रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस, और वो मैसेज करेक्ट भी होता था, यानी इतनी प्रैक्टिस हो गई होती थी कि फिर आपको बटनों की तरफ देखना नहीं पड़ता। ये है प्रैक्टिस। यानी आप पब्लिक स्पीकिंग की, आप प्रेजेंटेशन, हम इसलिए प्रेजेंटेशन आपकी दिलवाते हैं, टीचर्स फोकस करते हैं कि आप इस प्रोसेस से गुजर जाए। जो आपका फियर है, जो आपकी नर्वसनेस है, वो प्रैक्टिस कर करके जो है वो खत्म हो जाए। इसलिए हर टीचर की कोशिश होती है कि एक सेमेस्टर के अंदर, एक कोर्स के अंदर आपकी तो 2-4 जो है ना प्रैक्टिस कम्युनिकेशन की या ये जो प्रेजेंटेशन की हो जाए, ताकि आपको गुफ्तगू करनी आ जाए, आपको ऑडियंस को फेस करना आ जाए, आपको डेस्क के ऊपर फ्रंट पे आके स्टेज के ऊपर खड़ा होना आपको आ जाए, आपको गुफ्तगू करनी आ जाए। ठीक है, आपको सवालों के जवाब देने होते हैं। तो ये बकायदा टीचर प्रैक्टिस, हम उससे भाग रहे होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं सर ये ना करें, सर क्विज ले लें, प्रेजेंटेशन रहने दें। ठीक है, तो हमें इसके मुतालिक जो है वो देखेंगे, प्रैक्टिस जो है वो सब कुछ है। ओके, अब है कुछ पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के कुछ तरीके भी हैं। ठीक है, वो उनको वन बाय वन जो है ना वो एलेबोरेट करते हैं। फर्स्ट वन इज डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, लंबे लंबे सांस लेना। ठीक है, fear triggered in your body a very specific fight or flight response। जैसे ही खौफ आता है ना आपके अंदर, तो आप क्या कहते हैं, या तो आप कहते हैं यार मुकाबला करना है इस खौफ का, या आप कहते हैं भागो। जैसे ही खौफ आता है ना, फॉर एग्जाम्पल गॉड फोरबिड, खुदा ना खास्ता, आप कहीं एरिया में कहीं जगह से गुजर रहे हैं, अचानक जो है ना आपके सामने स्नेक आ गया। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप उसको देख के भागेंगे, या आप कहेंगे यार इसका मुकाबला करते हैं या इसको मारते हैं। दो ही चीजें होंगी, और ज्यादा चांसेस यही है कि आप भागेंगे। ठीक है, मारने का जो तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है, उस फियर में जब जैसे वो खौफ है, वो सांप है, वो ये तुम्हें डस लेगा, आप कुछ सोचे बगैर या क्या करेंगे, या तो लड़ेंगे या रफू चक्कर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो फाइट है या फ्लाइट है। तो जैसे ही ये खौफ आता है ना, तो यही दो आते हैं रिस्पॉन्स, है तो फाइट है या फ्लाइट है। जैसे प्रेजेंटेशन की बात आई कि यार या तो जान छूट जाए किसी तरीके से,
ये फ्लाइट ही कर दे, ना ही जो है ना प्रेजेंटेशन देनी पड़े। और अब अगर देनी पड़ रही है, टीचर मान नहीं रहे, कहते हैं नहीं लाजमी है, कंपल्सरी है, बड़ी स्ट्रिक्ट जो है मार्किंग होनी है, कहते अच्छा यार अब देख लेते फिर जो होगा। मसल्स गेट टाइटन, जैसे ही खौफ आता है तो मसल्स आपके टाइटन हो जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर गोज अप, ये सारी चीजें होती हैं। द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू कंट्रोल योर इमोशन इज थ्रू डीप ब्रीदिंग। अब ऐसा हालत हो जाए, खौफ आ जाए, एंजाइटी का शिकार हो, लंबे लंबे सांस लें, सांस लें, ठीक है। टेक डीप ब्रीथ, सॉरी टेक डीप ब्रेथ बिफोर एंड ड्यूरिंग द स्पीच। आप जब आपने तकरीर शुरू करनी है उससे पहले लंबे सांस लें, तकरीर के दौरान भी आप एक आधा सांस ले सकते हैं लंबा, ठीक है, ताकि क्या हो, जो एंग्जाइटी है आपकी वो प्रेशर कम हो जाए। ये होता है सांस, लंबे सांस लेने से एंग्जाइटी डिप्रेशन कम हो जाता है। शिफ्टिंग फोकस आउटवर्ड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि shift focus from how we feel or look or considering too much about our physical symptoms। हम मैं कहूँ जी ओए मेरी ये मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा गला खुश्क हो रहा है, देखो मैं अभी स्पीच करने लगा हूँ, ठीक है, ऑडियंस जो है ना कंसिस्टेड ऑफ 200 पीपल, 200 लोग सामने बैठा हुआ है, हाउ वुड आई फेस देम, ठीक है, I'm gonna die, मरने लगा हूँ मैं, तो मैं ये देखो मेरे क्या हो गया, और दिल की धड़कन बढ़ गई। अब इन चीजों को अगर आप फोकस करेंगे परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो कहता है अपना शिफ्ट फोकस शिफ्ट कर दे, चेंज कर दे, किस तरफ ले जाए डायरेक्शन, टू द मैसेज, पैगाम की तरफ ले जाए, इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज। अब ये देखें कि यार मेरा पैगाम क्या है, उस पैगाम का लोगों के ऊपर असर क्या होगा, इस चीज के ऊपर फोकस कर ले, ठीक है। आप कहें कि मेरी ऑडियंस के ऊपर इसका असर क्या होगा, मैं अपनी ऑडियंस को पैगाम क्या देना चाहता हूँ, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो अपने आप से फोकस हट जाएगा, अपनी लुक से, अपनी फिजिकल सिम्टम से, अपने फियर से आपका जो है जो आपकी जो अटेंशन है वो हट जाएगी, किस तरफ से जाएगी, पैगाम के ऊपर। फिर आप सोचेंगे यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लोगों को कन्विंस करूंगा, उनको फायदा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस टॉक करनी है, आपने बताना है कि यार लेट्स से कुछ स्टूडेंट हैं, एफएससी उन्होंने किया, दे नाउ वांट टू गेट एडमिशन इन बीएस डिग्री, कोई भी वो बीएससी इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे पहुँच कर आपको टास्क दिया गया है कि भाई आपने इनको कन्विंस करना है कि आपने सीएस की फील्ड नहीं लेनी या लेनी है, जो भी वट एवर आपका जो स्टांस है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर वहाँ परेशान लगे कि अच्छा यार मैं बोलूँगा कैसे, ये देखो मेरे हाथ क्या है, काँप रहे हैं यार, दिल की धड़कन तेज हो गई है, अगर इन चीज़ों की तरफ देखी जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप कुछ नहीं बता पाएंगे उन बच्चों को कि भाई आप करियर काउंसलिंग के कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप बैठे हुए पैगाम दें कि यार ये बच्चे आए हैं, इनका फ्यूचर है, मैं उनको सारी चीज़ें बता के जाऊँ जो मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बीएससीएस कर चुका हूँ, अब मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं मुझे बताऊं कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। अगर मैं बीएससीएस कर चुका हूँ और मेरी एक अच्छी जॉब हो गई है, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक जॉब हो गई है, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर अपने स्किल्स फ्री जो है बेच रहा हूँ, सेल करूँ, मैं भी इनको बता के जाऊँ। तो आपका मैसेज के ऊपर फोकस होगा तो अपने आप से अपनी फीलिंग से फोकस हट जाएगा। तो यही वो कहना चाह रहा है, जब प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन करने लगे तो अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस ना करें, ठीक है, अपने फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर फोकस ना करें, खौफ के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि जो आप पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। देन कम्स visualizing, that is another important step towards overcoming the fear, that is visualize करें, ख्वाब देखें, देखें, ठीक है, visualize करें, visualize को take some time for visualization, it helps improve performance। ये होती क्या है, visualize the room you are speaking in, ये ख्वाब देखें, ठीक है, इमेजिन करें कि आप उस कमरे में जहाँ पे आपने गुफ्तगू कर रही है, आप उस ऑडिटोरियम में खड़े हुए हैं, द पीपल इन द ऑडिटोरियम, लोग जो है ना आपको देख रहे हैं, yourself confidently delivering speech and you are delivering speech confidently, क्या बात है, आप बड़े इत्मीनान के साथ स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, स्माइल कर रहे हैं, आप स्टेज पे मूव कर रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, रिसीविंग अप्रिसिएशन, लोग जो है खड़े होकर और तालियां बजा रहे हैं, यार क्या बात है, क्या स्पीच है आपकी, टीचर कह रहे हैं यार इतनी अच्छी आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन है, ये विजुअलाइजेशन है, ये क्या है, विजुअलाइज, तो विजुअलाइज करें, ठीक है, आप पॉजिटिविटी को जो है ना वो विजुअलाइज करें कि यार सब कुछ अच्छा चलेगा, मैंने विजुअलाइज किया है कि भाई ये एक्चुअली होता है ऐसा,
ठीक है, जो लोग ये फील्ड से रिलेटेड है ना, जो फील्ड के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि एक्चुअली इस विजुअलाइजेशन वर्क्स, ये काम करती है, ये काम दिखाती है, ऐसा होता है। अगर आप अच्छा विजुअलाइज करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। और अगर आप बुरा विजुअलाइज करते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ, मुझे अंडे पड़ रहे हैं, लोगों ने जो है ना वो हुटिंग स्टार्ट करते कहते यार बह जा यार, तेन कुछ नहीं आता, ठीक है, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, तुम आगे हो, रहने दो, तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तुमको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे स्पीच करते। अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, सोचें चीजें बन जाती हैं, जिस तरह का आप सोचते हैं वैसे हो जाता है। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, अच्छा अट्रैक्ट करता है अच्छाई को, अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम होता है। तो अच्छाई जो है ना वो, अगर आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव जो है ना वो आउटकम होगा। और अगर आप पहले ही परेशान होकर बैठे हुए हैं, नेगेटिव सोचे जा रहे हैं कि यार नहीं मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी नहीं, मैं ऐसा बंदा हूँ जिससे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, यार मेरी प्रेजेंटेशन जिंदगी में कभी अच्छी नहीं, अब कैसे अच्छी होगी। ये इस तरह की नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स आपको कोई अल्टीमेटली कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी। आप कहीं यार मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैं अपनी तरफ से कंटेंट मैंने बड़ा अच्छा तैयार किया हुआ है, मैं अपनी तरफ से, ये 2-3 दिन हो गए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों के सामने प्रैक्टिस किया, अब मेरी चीजें फिंगर टिप्स के ऊपर हो गई हैं, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी डिलीवर की हुई है स्पीचेस, कोई बात नहीं, करके देखते हैं, एक्सपीरियंस करूंगा, नई चीजें सीखूंगा, ठीक है, कुछ नया मिलेगा सीखने को, फिर मैं उसके ऊपर इम्प्रूव करूंगा। जब आप इस तरह का आपका एटीट्यूड होगा ना, तो फिर सारी चीजें जो अच्छी चलेंगी। ये थी विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइज करें। अब एक और चीज भी है, अगर आपने तैयारी कुछ नहीं की, प्रैक्टिस कुछ नहीं की, प्लानिंग कुछ नहीं की, प्रिपरेशन ही आपने की, तो आप फिर विजुअलाइज जैसे मर्जी अच्छा करता रहे, कुछ नहीं अच्छा होना। ये विजुअलाइजेशन will only work when you have done your work, when you have planned your speech, when you have prepared your speech very well, when you have practiced it thoroughly। जब आपने सारा कुछ ये काम किए हैं, फिर विजुअलाइज करेंगे तो फिर अच्छा होगा ना। और अगर आपको पता नहीं टॉपिक क्या, आपने टॉपिक को हाथ नहीं लगाया, आपने जो ना पैसे ऐसे मुंह खा के आ गए और आप कहें कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाए, विजुअलाइज मैंने कर लिया कि यार क्या बात है, लोग ताड़ियां लगा रहे हैं और स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है, मुझे क्लैपिंग हो रही है मेरे लिए, ठीक है, तो इस तरह विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होगा अगर आप बैग के ऊपर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, प्लानिंग नहीं है। Lenji, we are running out of time, so after 3 minutes, we will join another class, inshallah. So अगली मीटिंग में मुलाकात होगी।